नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। वेरी क्विकली मैं सब व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। मेरे यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है एंड इंटरनेट का बहुत बहुत प्रॉब्लम है। मैंने एक नया सेपरेट वाईफाई लाया लेकिन वो भी यहाँ पे रेंज नहीं पकड़ता है। 3 वीडियोस जो हैं मेरे यूट्यूब पे गायब हो गए हैं, वो अपलोड भी नहीं हुए हैं और मुझे वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। प्लस जो है मैंने मेरा कोविड का इंजेक्शन लिया था तो थोड़ा सा बॉडी एक हो रही थी, हाथ दर्द कर रहा था, इसीलिए आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। जब तक मेरे घर पे जो है वाईफाई इंटरनेट का सिचुएशन सॉल्व नहीं होता है, प्लीज़ बेयर विद मी। मैं जो है पिकअप आइल मुझे करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज़ वीडियो जो है बहुत लंबी होती है और फिर वो मुझे 4G पे अपलोड करने के लिए 5, 6, 7 घंटे लगते हैं। तो मैं सिंगल रीडिंग्स करूँगी, वही टॉपिक पे जो है 2-3 रीडिंग्स करने की कोशिश करूँगी ताकि जो है आप लोगों को अगर कोई क्लैरिटी चाहिए है तो वो क्लैरिटी जो है आप लोगों को मिल सकती है। तो आज जो है हम सिंगल रीडिंग करेंगे, यही देखेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है आपके लिए सच्ची फीलिंग्स क्या हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं और उनके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। सिंगल पाइल रीडिंग ही होगी। ऑल राइट, बिफोर गोइंग इन टू द रीडिंग लेट्स क्विकली सी आप लोगों की रिलेशनशिप एनर्जी क्या है। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस messages which are in the highest good for my viewers. What is the relationship energy for my viewers right now? Again सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा। ऑल राइट, ऑल राइट। उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिन लोगों के लिए ये रिलेशनशिप जो है काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव हुआ है। आप में और आपके पार्टनर में जो है, ये जब आप लोग ये डीप कमिटमेंट या ये डीप रिलेशनशिप में आए हैं तो बहुत पावरफुल चेंजेस जो हैं आप लोगों के लाइफ में हुए हैं। स्पिरिचुअली आप लोग या तो डेफिनेटली ग्रो हुए हैं या एक दूसरे को अपने लाइफ में पाने के बाद जो है आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो ज़रूर हुई हैं। प्रोटेक्टेड बाय लव हैं आप या आपके पार्टनर जो है एक दूसरे के लिए बहुत प्रोटेक्टेड फील करते होंगे टू अ पॉइंट जहाँ पे आपको एक ऑब्लिगेशन लगता है। अगेन ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, आपकी एनर्जी हो सकती है, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रहा है, आगे कार्ड्स में देखेंगे। लेकिन एक इंसान जो है एक ऐसे रिश्ते में है या एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे उनको लगता है कि बिकॉज ऑफ गिल्ट या बिकॉज ऑफ कमिटमेंट कि नहीं, मैंने अब कमिटमेंट दी है तो मुझे उनको संभालना है, उनकी देखभाल करनी है, उनका प्यार करना है। तो इट इज़ मोर ऑफ अ प्रोटेक्टिव लव देन अ इमोशनल पैशनेट लव। Mature relationship है, whether you're older or not, this union will be focused on companionship, support, dependability and love. तो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत मेच्योर रिलेशनशिप होगा। मे बी आप लोगों के रिलेशनशिप को आप नाम नहीं दे पा रहे हैं, आप लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि मे बी कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, कोविड के कारण जो है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे। लेकिन जो भी है आप लोगों का रिलेशनशिप का जो कोर है या जो फाउंडेशन है वो एक बहुत मेच्योर रिलेशनशिप की फाउंडेशन हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ एन इमोशनल अफेयर। इट विल बी हार्ड टू रेजिस्ट एन इमोशनल कनेक्शन विद समवन यू आर ऑलरेडी इन्वॉल्व। तो ये इंसान के साथ जो है इमोशनली भी जो है आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हो गए हैं। आप दोनों की जो लाइफ जर्नी हो सकती है या लाइफ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। आप दोनों ने जो है अपने लाइफ में सेम चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, सेम दुख सेम दर्द जो है आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए जो इमोशनल कनेक्शन है आप दोनों का वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है मुझे यहाँ पे दिखता है। ऑल राइट, मेरे वीडियो का टाइम सेव करने के लिए जो है मैंने जो एट्रीब्यूट्स हैं
वो जो है मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। ये आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। फैशन में आप या आपके पार्टनर की बहुत रुचि हो सकती है। मीठा खाना आपको या आपके पार्टनर को अच्छा लगता होगा। सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, अगेन इट कुड बी फॉर यू और योर पार्टनर। नेचर बहुत इनकरेजिंग होगा, बहुत हौसला अफजाई कि करो मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी वाला नेचर हो सकता है। पाइसिस हो सकते हैं। आंखें जो हैं किसी की या तो ग्रे या ब्लू कलर की हो सकती है। नेचर थोड़ा सा स्टबन हो सकता है कि गिव अप नहीं करेंगे या जो ठान ली बस वैसा ही करना है। नंबर 7 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप या आपके पार्टनर टैरो रीडर हो सकते हैं, टैरो में बहुत सारी रुचि रखते होंगे। बिल्ली होगी किसी के पास, कैट हो सकती है। वेरी वेल ड्रेस्ड है, यहाँ पे फैशन भी है एंड ड्रेसेस वेरी वेल है। यहाँ पे बाहर घूमना, आउटडोर्स जो है बहुत पसंद आता है। मूछें हो सकती हैं, मुस्टाश हो सकता है। राइटर हो सकते हैं। जेमिनाई, आप या आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हैं। आप या आपके पार्टनर ट्विन्स हो सकते हैं, ट्विन ब्रदर या सिस्टर हो सकता है। पीठ पे जो है तिल हो सकता है। माथा, फॉरहेड जो है काफ़ी बड़ा हो सकता है। म्यूजिशियन हो सकते हैं, म्यूज़िक में रुचि रख सकते हैं। और एक की आंखें लाइट कलर की हैं तो एक की आंखें जो हैं डार्क ब्लैक कलर की भी हो सकती हैं। ऑल राइट, लेट्स गेट इनटू द टैरो नाउ। लेट्स वेरी क्विकली सी आपके पार्टनर जो है उनकी आपके लिए राइट नाउ सच्ची फीलिंग्स क्या है। व्हाट आर योर पार्टनर्स ट्रू फीलिंग्स। बस हम यही फीलिंग्स ही देखेंगे आपके पार्टनर की जो है राइट नाउ आपके लिए सच्ची फीलिंग्स क्या है। ओ माय गॉड, सन एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी इज सन विच इज द बेस्ट कार्ड इन द डेक। ऑल राइट, ओके। आप या आपके आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है एक टावर मोमेंट आया होगा। कुछ ना कुछ ऐसा आप लोगों के रिलेशनशिप में हुआ है जिसके कारण जो है यू पीपल मस्ट बी ऑन अ ब्रेक, या एक छोटा सेपरेशन जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं या वर्गो हो सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पे सन की एनर्जी है। आपके इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं। यू आर द सनशाइन इन देयर लाइफ। आपने जब से आप उनके लाइफ में आए हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनको क्लैरिटी मिली है, खुशी मिली है, अबंडेंस मिला है। आपके साथ उनको लगता है कि उनका लाइफ एक सक्सेस है। आप लोग अगर इकट्ठा घूमने फिरने का अगर आप लोगों को चांस मिला है तो आपके साथ ट्रैवल करना इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको लगता है कि अगर आप उनके लाइफ में हैं तो चीज़ें जो हैं इवेंचुअली सब कुछ पॉजिटिव होगा और उनको सक्सेस मिलेगा। आपके साथ उनको खुशी बहुत मिलती है और आपके साथ उनको ऑप्टिमिस्टिक भी बहुत लगता है। पॉजिटिव उनको आप लोगों के साथ आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा लगता है। ये इंसान की जो है आपके लिए फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। एक ऐसा रिश्ता है आपके साथ जहाँ पे उनको लगता है कि आप ये इंसान जो है आपसे बिल्कुल बंध गए हैं, आपको ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। दिन रात रात दिन जो है आपके बारे में सोचते हैं। आप लोगों का एक बहुत फिजिकल सेक्सुअल केमिस्ट्री, फिजिकल रिलेशनशिप आप लोगों का बहुत स्ट्रांग होगा एंड दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली टाइड अप विद यू। ये इंसान जो है आपको आसानी से छोड़ नहीं पा रहे हैं और ये रिलेशनशिप के लिए जो है ये इंसान दूसरे लोगों के साथ फाइट करने के लिए तैयार है। मे बी राइट नाउ आपको वैसे दिख रहा है कि ये इंसान ने ये रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया है, लेकिन दिस पर्सन गिव दिस पर्सन टाइम, बिकॉज ये इंसान जो है अपने ढंग से जो है ये रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए जो उनको करना है वो करते हैं। आप डिवोर्सी हो सकते हैं या आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है या फैमिली सिचुएशन ऐसी है जिसके कारण ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप में 100% कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। एक फेमिनिन एनर्जी है आपके जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके लाइफ में, जो ये रिलेशनशिप जिनके कारण जो है ये इंसान काफ़ी बंधे हुए महसूस करते हैं और आपको ये रिलेशनशिप में जो है
आपके साथ ये रिलेशनशिप में आगे नहीं आ सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है, एंड ऑल्सो दैट देयर नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ इधर अ डिवोर्स और अ सेपरेशन बिटवीन द टू ऑफ यू ऑल। अगर आप मैरिड है राइट नाउ तो आई थिंक आप लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, या तो मदर इन लॉ हो सकती है, काम हो सकता है कि आप दोनों जो है टेम्परेरीली यहाँ पे सेपरेटेड हो सकते हैं, इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ये इंसान जो है राइट नाउ आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और उसके बारे में जो है इनको काफ़ी दुख लग रहा है। आपने इनसे कुछ चीज़ें मांगी हैं, आपने इनसे या तो कमिटमेंट मांगा है या कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आपकी तरफ आने के लिए कहा है, एंड राइट नाउ ये इंसान वो नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में एक सेपरेशन हो सकता है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उन्होंने कोशिश करी है लेकिन इट इज़ नॉट इनफ फॉर यू। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान कोशिश नहीं कर रहे, बिकॉज ये इंसान अपने ढंग से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी नहीं है, विच इज़ फेयर इनफ। मैं आपको या इनको जज नहीं कर रही हूँ। इसीलिए जो है बिकॉज ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आप जो है बिल्कुल चुप हो गए हैं। आपने अपनी एनर्जी जो है उसको बिल्कुल बंद कर दी है। यू हैव गॉन क्वाइट। आपने आपके पार्टनर से जो है कम्युनिकेशन बंद कर दिया है और आप जो है एकांत में हैं। आप सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप जो बहुत मज़े से आगे जाना चाहिए था, या ये इंसान ने आपका हाथ पकड़ के आपको अपने साथ एक एक कल्मिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप की एंगेजमेंट हो गई या शादी हो गई, या ये रिलेशनशिप में वी हैव स्टार्टेड गोइंग अराउंड, वो एनर्जी जो है ये इंसान आपको नहीं दे पाए। इसीलिए जो है यू हैव बिकम वेरी क्वाइट। आपके इंसान जो हैं बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग दिखते हैं। ऐसे इंसान हैं जो काम के बोझ के तले फंसे हुए हैं। बिजनेसमैन हो सकते हैं, हाई पोस्ट पे काम करते हैं, और ये इंसान जो है बहुत स्लो मूविंग है। इनसे जो आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है कछुए की चाल बदल के जो है हिरन की चाल ले, बहुत फुल स्पीड से आगे जाए, ये इंसान ऐसा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इनका बेसिक नेचर ही ऐसा है कि ये बहुत स्लो मूविंग है। और उसके कारण जो है ये इंसान को लगता है कि इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है या आपको जो है हर्ट किया है। आप ये रिलेशनशिप में मॉडरेशन चाहते थे, आप बैलेंस चाहते थे। जो चीज़ें ये रिलेशनशिप में सही नहीं हो रही थी, आप चाहते थे कि वो चीज़ें जो हैं चेंज हो, लेकिन ये इंसान वो नहीं कर पाए। इसीलिए जो है आपने उनको छोड़ दिया है। आप पेशेंस खो चुके हैं कि मैं कितना वेट कर करके मैं कितना वेट करूं, बिकॉज आप दोनों की जो एक्सपेक्टेशंस भी अलग है और सिचुएशन को किस ढंग से रिएक्ट करना है वो भी आप लोगों का अलग है। ये इंसान 50 बार सोच के एक कदम लेगा, और आप जो है डिसीजन मेकिंग पावर आप में ज़्यादा है ये इंसान को लेके, और ये इंसान को लगता है कि अगर इनको आपकी तरफ आना है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फाइट्स, अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। सोसाइटी में जो है इनका नाम ख़राब हो सकता है, इसीलिए इंसान जो है आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ये रिलेशनशिप में बैलेंस और मॉडरेशन जो है थोड़ा सा मुझे यहाँ प्रॉब्लम लगता है। आपके इंसान जो है उनको लगता है कि आप में थोड़ा सा पेशेंस की कमी है, और आप जो है सब कुछ एक टाइम पे चाहते हैं, और वो इंसान और उसके कारण जो है आपने ये इंसान को छोड़ दिया है, या ये रिलेशनशिप जो है आप लोगों का ख़त्म हो गया है। और आप दोनों को लगता है कि उनको लगता है कि आपने उनको छोड़ दिया, और आपको लगता है कि ये इंसान ने जो है आपको छोड़ दिया है। आपने जो है एकदम से ये इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, एक छोटी हरकत की में भी आपने मैसेज किया, उन्होंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, आपने उनको व्हाट्सएप पे देख लिया और आप अपसेट हो गए और आपने उनको बोला मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ख़त्म करो। या ये इंसान ने आपको प्रॉमिस किया था मिलेंगे लेकिन नहीं मिले और फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया। आप लोगों की कुछ बातें ऐसी होंगी कि आपने कुछ इनसे मांगा, ये नहीं कर पाए, और इसीलिए जो है ये रिलेशनशिप जो है आप लोगों का एकदम से ख़त्म हो गया होगा। बट वॉट डज दिस पर्सन फील फॉर यू? दिस पर्सन रियली रियली वॉन्ट्स दिस रिलेशनशिप टू गो अहेड। बैलेंस चाहते हैं रिलेशनशिप में। आपको जब सोचते हैं तो उनको एक यू आर लाइक द सन, ज़रूरत है उनको आपकी, लेकिन राइट ना उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स वेरी क्विकली सी ये इंसान के जो है आपके लिए इरादे क्या हैं और आपके लिए एक्शंस क्या लेंगे।
इरादे क्या हैं और एक्शंस क्या लेंगे। ओके, ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या है। ये इंसान को पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो। ये इंसान को 100% एहसास हो गया है कि इन्होंने जो है आपको सही नहीं ट्रीट किया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको जो है टेकन फॉर ग्रांटेड किया कि कुछ भी हो जाए जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। और आपने जो है कुछ एक ऐसा एक्शन लिया कि उनके पैरों के नीचे की जो ज़मीन है वो हिल गई है और उनको अब रियलाइज़ हुआ है कि जो दिल उन्होंने आपका तोड़ा है वो फिक्स अगर उनको करना है तो उनको आप में इन्वेस्ट करना होगा, अपने फीलिंग्स जो हैं उनको बतानी होंगी। और ये रिलेशनशिप में जो वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता, तो जितनी एनर्जी और एफर्ट्स आप डाल रहे हैं उतनी जो है उनको डालनी ही पड़ेगी, तो ही जो है ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। तो इनके इरादे यही है कि जो हार्ट ब्रेक इन्होंने आपको दिया है वो हार्ट ब्रेक जो है वो उसको जो है वो ठीक करें। आपकी तरफ एक्शन क्या लेंगे। ये इंसान जो है रात कुछ ना कुछ, फॉर नॉट एवरीवन, फॉर सम ऑफ यू ऑल, ये इंसान जो है शराब पीते होंगे या कुछ सब्सटेंस अब्यूज़ करते होंगे या मे बी सोने की दवाई लेंगे या एंग्जाइटी की दवाई लेंगे, बिकॉज इनको जो है ये लॉस, ये ग्रीफ जो है ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी चाहते हैं आपके साथ, प्यार चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पास, लेकिन इन्होंने जो चीज़ें आप दोनों ने जो रिलेशनशिप में नहीं था वो चीज़ों पे बहुत फोकस किया है। जो बेसिक प्यार है, आपको भी पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, इंसान को भी पता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन अब ये इंसान को लगता है कि जो चीज़ें इन्होंने आपके लिए नहीं की हैं वो चीज़ें जो हैं इनको करनी चाहिए। आप या आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू डू जस्टिस, एक बैलेंस लाना चाहते हैं रिलेशनशिप में और एक जस्टिस जो है वो आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन देर आर डेफिनेटली सम ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप, राइट। तो व्हाट आर द ब्लॉक्स। ये जस्टिस और इक्वल गिव एंड टेक जो है ये इंसान ने क्यों नहीं किया है आपके लिए। ओके, ओके, मैरिज है यहाँ पे, ग्रेट फॉर्च्यून है, थीफ है यहाँ पे एंड प्रिविलेज लेडी है। तो जैसे मैंने कहा कि आपके इंसान जो है ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। अगर आप इनके साथ अगर आपकी मैरिज हुई है तो आई थिंक बिकॉज ऑफ इधर योर मदर और योर मदर इन लॉ, दे कुड बी सम प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप, बट द ब्लॉक्स जो हैं यहाँ पे मुझे यही दिखता है कि ये इंसान को लगता है कि अगर ये इंसान ये मैरिज तोड़ के आपकी तरफ आएंगे तो बहुत सारा पैसा, ग्रेट फॉर्च्यून जो है वो खो देंगे। यहाँ पे थीफ है यहाँ पे, और ये इंसान जो है अपनी सच्चाई से मुंह मोंद रहे हैं, अपनी सच्चाई जो है उसको फेस नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि दिस पर्सन हैज़ लिटरली स्टोलन लव अवे फ्रॉम यू, या अपनी सच्चाई जो है आपको बताई नहीं है, बिकॉज ये इंसान के लाइफ में जो फेमिनिन एनर्जी है वो फेमिनिन एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग है। पैसे का यहाँ पे मुझे बहुत पैसा या सोशल स्टेटस या सोसाइटी में जो नाम है वो जो है यहाँ पे मुझे लगता है कि इट इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर रिलेशनशिप। और अगर ये इंसान आपको चूज़ करते हैं तो ये जो पैसा है, जो ग्रेट फॉर्च्यून है, उससे जो है ये इंसान हाथ खो बैठेंगे और वो ये इंसान चाहते नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पैसे के कारण ये इंसान की ज़बरदस्ती कहीं शादी हो गई थी एंड नाउ मे बी दे आर वेटिंग टू गो फॉर अ डिवोर्स, बिकॉज जस्टिस का कार्ड जो है यहाँ पे आया है एंड प्लस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, विच अगेन फॉर मी इज़ डिवोर्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। आपके इंसान को जो है अगर प्यार चूज़ करना है, क्रॉस रोड पे हैं, अगर इनको आपको चूज़ करना है तो इनको बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली मनी, स्टेटस, स्टेबिलिटी को खोना पड़ेगा, जो ये इंसान नहीं करना चाहते हैं। शादी करके इनके हाथों में बहुत सारा पैसा आया होगा, या अगर
ये इंसान ये रिलेशनशिप को छोड़ेंगे तो बहुत सारा पैसा जो है वो खो देंगे, इसीलिए ये इंसान जो है आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। एंड देन देर इज़ ऑल्सो कोर्टशिप एंड मैसेज ऑफ कंसर्न। तो अगर ये इंसान आपके साथ रहेंगे, आपको डेट करेंगे, तो देर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर देम इन द सेंस कि कुछ ना कुछ इनको हाथ से खोना पड़ेगा, जो ये राइट नाउ करने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे मैंने कहा प्रोटेक्टेड बाय लव है, तो स्टार्ट ऑफ द रीडिंग ही मैंने कहा था कि आप या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिनको जो है उनसे वो बंधे हुए हैं, और वो जो रिश्ता है, जो नाम के लिए जो रिश्ता है, वो रिश्ता उनको कंटिन्यू करना है। मदर है, सिस्टर है, एनीथिंग कैन बी योर थर्ड पार्टी सिचुएशन। रोमांस एंजल से देखते हैं कि ये इंसान की आपके लिए सच्ची फीलिंग्स क्या हैं। ओके, राइट नाउ जो है आप दोनों सेपरेटेड हैं, और ये इंसान को पता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। इन्होंने जो है कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसके कारण आप दोनों का जो है, आप इनको ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये इंसान जो है चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव करें, आप उनको माफ़ी करें, और आपके साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यू नो, मे बी टेकिंग यू आउट ऑन अ डेट और स्पेंडिंग सम अलोन टाइम विद यू, जहाँ पे जो है ये इंसान अपनी दिल की बात आपको बता पाएंगे। ये इंसान ऐसे है कि यू नो, इफ़ आई सी दिस हनीमून कार्ड एंड इफ़ आई सी सेपरेशन, मेरे को ऐसे लगता है कि ये इंसान जो है मिल के आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज नहीं करना चाहते हैं, फ़ोन पे बात नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने आपको कहा होगा कि ऐसे फ़ोन पे मैं नहीं समझा पाऊँगी या पाऊँगा, मिल के बात करेंगे, मुझे मैसेज करना नहीं आता, मुझे मैसेज में एक्सप्लेन नहीं करना आता, बात नहीं करनी है, हम मिलेंगे और फिर बात करेंगे। और ये इंसान यही चाहते हैं कि आप उनको ट्रस्ट करें, उनको जो है कहीं ना कहीं मिले, ताकि जो है वो ये रिलेशनशिप को आगे लेके जा सके विद अ लॉट ऑफ फॉरगिविंग एंड लर्निंग फॉर श्योर। ऑल राइट, लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, एंड देन वी विल सी द आउटकम। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway of the soul. तो डिवाइन आपको यही कहते हैं कि ये प्यार को लेके आपको सच में क्या करना है। आप दिल से सोचे, दिमाग से नहीं सोचे, बिकॉज ये सिचुएशन का जो हल है, जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी सिचुएशन में, उसका हल जो है आपके दिल में है, आपके दिमाग में नहीं है। बिकॉज दिल से जो है हम अपने रूह से कनेक्ट होते हैं, दिमाग से नहीं। तो ये सिचुएशन में अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हैं तो अपनी दिल की बात सुने, एंड दिल फॉलो योर हार्ट इज़ वॉट द एडवाइस यू हैव। ऑल राइट, ये इंसान की जो है आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। ये डेक जो मैंने डिज़ाइन किया है, इट इज़ अवेलेबल फॉर सेल। तो अगर आप ये डेक चाहते हैं तो यू प्लीज़ लीव मी अ मैसेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। कोई भी जो है अपने लव रिलेशनशिप के लिए अगर आंसर्स चाहता है तो ये डेक यूज़ कर सकता है। आई विल गिव यू द स्टेबिलिटी यू आर लुकिंग फॉर। अगर आपको ये इंसान पे भरोसा नहीं है तो आपको ये कहना चाहते हैं कि भरोसा जो है आपका नहीं तोड़ेंगे, आपको भरोसा देंगे। आई हैव लाइड एंड चीटेड ऑन यू, आई हैव बीन डिसेप्टिव एंड हैव बिट्रेड यू। इनको पता है कि इन्होंने आपको झूठ बोला है, मे बी अपनी शादी हुई है या ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, चीज़ें आपसे छुपाई हैं, या आपको स्ट्रेट अवे बोल दिया कि राइट नाउ जो है मैं मेरे पार्टनर को छोड़ के आपकी तरफ नहीं आ पा रहा हूँ। इनको पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और आपको जो है माफ़ी आपसे मांगना चाहते हैं। I finally have mental clarity on this offer of love. I have this new level of understanding we have. इनको फाइनली रियलाइज़ हो गया है कि अगर ये किसी को चाहते हैं तो आप हैं, और आप ही के साथ ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। आई हैव ट्रू लव एंड कंपैशन फॉर यू, आई फील इमोशनली कनेक्टेड टू यू। इमोशनली ये इंसान जो है आपसे बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और कहना चाहते हैं कि सच्चा प्यार आपसे करते हैं। आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई कैन फुलफिल ऑल योर विशेज़। अपने हिसाब से ये इंसान जो है वर्क हार्ड कर रहे हैं ताकि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हों। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पे, आपको जो है मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये इंसान के लिए वेट कर सकते हैं, हैप्पीली पॉजिटिवली वेट कर सकते हैं तो ठीक है, बिकॉज आप उन्हीं के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे या तो थर्ड पार्टी है या ये इंसान जो है
इज़ नॉट रेडी राइट नाउ, तैयार नहीं है अपनी जो सिचुएशन है उसको छोड़ के आपकी तरफ आने के लिए। अगर आप इनके लिए वेट करना चाहते हैं तो करें, वी विल सी व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर आउटकम। इफ़ यू डोंट वांट टू वेट, बिकॉज ये इंसान राइट नाउ अपनी सिचुएशन को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, सो देन इंस्टेड ऑफ वेटिंग, इफ़ यू वांट, इट इज़ योर डिसीजन इफ़ यू वांट टू मूव अहेड और नो। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है, आपके सिचुएशन के लिए आप आंसर्स चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। ओके, ये इंसान हमको पता है नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ यही करेंगे कि आपको जस्टिस देने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी द नियर फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। अगले एक हफ्ते में जो है ये रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा। ओके, ये इंसान जो है इजीली आपको गिव अप नहीं करेंगे। 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू लीव यू। आपको जो है ये इंसान छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे भी जो है डेविल की एनर्जी थी। दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। आपके साथ एक फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, आपको जो है अपने पास जकड़ के रखना चाहते हैं, आपको जो है खोना नहीं चाहते हैं। ये रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर आउटकम मुझे यही लगता है कि टॉरस हो सकते हैं या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ये इंसान जो है आपको स्टॉक करेंगे, आपके सोशल मीडिया को देखेंगे, आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, आप पे पूरी तरह जो है नज़र बना के एक मन में जो है एक प्लान करेंगे कि मैं आपकी तरफ कैसे आऊँ या कैसे नहीं आऊँ। ऐसी कुछ चीज़ें करेंगे ताकि आपको जो है आपकी अटेंशन गेन करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि सोशल मीडिया पे खुद का कुछ फ़ोटो डाल दिया या व्हाट्सएप पे कुछ स्टेटस बदल दिया, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर दिया। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ट्राई एंड गेन योर अटेंशन। मैंने ओपनली बाहर नहीं आएंगे, छुप छुप के जो है कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे ताकि आपका अटेंशन जो है ये ग्रैब करें। एंड देन वी हैव द हायरोफेंट। ये इंसान आपको एक्चुअली कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप दोनों जो है इकट्ठा कहीं पढ़ते भी होंगे या आप लोगों का मज़हब सेम हो सकता है, वही मंदिर मस्जिद में आप लोग जाते होंगे। एक कहीं ना कहीं एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड जो है आप लोगों में ज़रूर है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू आपके साथ एक ट्रेडिशनल सिचुएशन में बनना चाहते हैं। बहुत फिक्स्ड अर्दी एनर्जी है ये इंसान की। बहुत इमीडिएटली चेंजेस करना या अपनी जो एग्जिस्टिंग कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ये इंसान के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये इंसान जो है कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आप उनको मैसेज करें या आप उनकी तरफ आएँ या आप उनकी तरफ फिर से अट्रैक्टेड हों। आई थिंक आप लोगों का रिकन्सिलिएशन और रियूनियन ज़रूर होगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ डूइंग एवरीथिंग इन देयर इन देयर पावर टू अट्रैक्ट योर अटेंशन कि आप उनको फिर से उनकी तरफ रीच आउट हो। वेट एंड वॉच एंड सी ये इंसान क्या करते हैं, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी सन की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू। आप जो है लिटरली उनके लाइफ में सनशाइन है और ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर आएगा। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लॉट्स ऑफ फन हैविंग लॉट्स ऑफ फन देयर। बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे पोस्ट करती हूँ। अगर मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.